हेलो सर, हाउ आर यू ऑल? सभी 10th के स्टूडेंट, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? ये वीडियो बेसिकली हमारे सारे 10th स्टूडेंट के लिए है, कोचिंग लाइव क्लासेस या फिर हमारे सब्सक्राइबर एजुकेशनल कंप्लीट फैमिली सभी के लिए है ये वीडियो। कोई भी पर्टिकुलर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पूरे क्लास 10th के बच्चे सभी लाखों करोड़ों जितने एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए वीडियो है और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सो गाइस देखिए, हम लोग आपके एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर्स हैं वो पोस्ट हो रहा है आपका अल्टीमेटली, जो भी सॉल्यूशंस के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ पोस्ट हो रहा है। पहली बात, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करें। और सेकंड थिंग, आपको कोई लगता है कि सर ये चैप्टर का मेरे को पहले चाहिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस, तो वो भी ठीक है, वो भी हम करके आपको एज सुन एज पॉसिबल देंगे। एंड ऑफ दिसंबर आपको सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 10th के लिए कैसा करना है। देखिए, जो भी आप किए अभी तक, पढ़े नहीं पढ़े, लिव इट। अब हमें कैसे पढ़ना है, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले टाइम में पहुंचेंगे हम लोग, बहुत ही कम टाइम बचा है। आप अब कल पे नहीं टाल सकते हो कि ये काम कल कर लेंगे, आपके पास काफी कम टाइम बचा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ साइंस के अलावा भी सोशल साइंस इंग्लिश भी है, उस पर भी पढ़ना है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ साइंस ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि सोशल इंग्लिश भी आपके लिए स्कोरिंग होगा, इसको बात भूले ना, ठीक है। और बाद में बिफोर द एग्जाम आपको हेडेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी प्री बोर्ड वगैरह का आप जो टेंशन लेके बैठे हो, प्रोजेक्ट का, असाइनमेंट का, सबको थोड़ा साइड रखो और पढ़ना कैसे है, ठीक है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी आरएस सब एक बार में बना रहे हैं, सैंपल पेपर खरीद दिए, वो ऑर्डर कर लिए, ये ऑर्डर कर लिए। सर ऐसे नहीं होता है, वन बाय वन चलो। एनसीईआरटी पहले आप सॉल्व करो, पूरा हो गया तो आरएसएबल उठाओ। आरएसएबल उठाने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व कर लिए हो तो एग्जांपल तो ऑलरेडी आरएसएबल का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम रहता है। कुछ क्वेश्चन आपको एक्सेल से भी मैच करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। आरएसएबल कंप्लीट हो गया। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, इंपॉर्टेंट्स हॉट्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सॉल्व करो। उसके बाद आप सैम्पल पेपर, जो भी सीबीएसई का समय पेपर है, स्टेट बोर्ड का है, उसको आप सॉल्व करना शुरू करो। इस तरीके से बाद में लास्ट टाइम बचा आरडी समय भी उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, सब लाखों क्वेश्चंस है करने के लिए। लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखो, मगअप मत करो, ये मेरा कहना है। 10 बुक बना लो, 100 बुक बना लो, कॉन्सेप्ट है तो एक बुक बना के आप 100 बुक बना सकते हो अपने से। इस पे ध्यान दीजिएगा, एक बुक अगर आप कॉन्सेप्चुअली बना लिए तो 100 बुक आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी करके बताता हूं अपने वीडियोस में। क्यों? कॉन्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन जिसको नहीं आता वो मल्टीप्लीकेशन भी सीख लेगा वहां पे, ठीक है। मैं जानबूझ के वहां पे टाइम वेस्ट करता हूं कि मल्टीप्लीकेशन 22 इंटू 2 44 क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि जिसको मल्टीप्लीकेशन में भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अब जो बहुत सारे बच्चे, अभी लाखों बच्चे, जो भी बच्चे हमारे कोचिंग में या कहीं पे भी, वो लोग का भी 90% आपको स्कोर करना मैं बोलता हूं, वो बोलते हैं हाँ सर करेंगे, जरूर करेंगे। पहला बैच ही बोला था, सब तो नहीं कर पाया ना, क्यों नहीं सब कर पा रहा, ये मेरा एक क्वेश्चन। सबका टारगेट 90% होता है, टारगेट फेल्योर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप टारगेट कैसे बना रहे हो, मम्मी बोली 90%, 90%, सर बोले 95% तो 95%, पापा बोले 80% तो 80%। भाई आपका कुछ टारगेट है कि नहीं है? आप जो टारगेट बना रहे हो उस पर उतना काम कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और भाई मार्क्स सेकेंडरी है, अगर आप इतना काम करते हो तो पहली बात तो आपको कितना सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कितनी सारी चीज आ जाएगी। फर्स्ट पीयूसी 11th में आपको काफी इजी होगा। अगर देखो आप 10th में स्कोर करने का कितने फायदे हैं, अच्छा स्कोर होगा तो पहला तो फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी के लिए अच्छे कॉलेज मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगा। सेकंड चीज, आपके लिए फर्स्ट पीयूसी एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप आराम से, वो सारा चीजें हो सकता है। मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी आप ले रहे हो इजिली आप कप अप कर सकते हो उसके साथ। अगर आपका रिजल्ट कम आया, पास हो रहे हो या फिर कुछ भी आ रहा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 10th का, तो ना आप कल की डेट में 11th 12th में आप आराम से जी सकते हैं, क्योंकि आपको कैरी करना पड़ेगा आरएसए वाला एनसीईआरटी, क्योंकि फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा बार बार। डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिगो का नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा हमेशा आपको, यानी कि एक टाइम में 3 बुक कैरी करना होगा आपको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक बुक कैरी करना चाहते हैं या फिर 3 बुक। तो ये आपको इस वीडियो के बाद डिसाइड करना होगा आज के आज, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये बेनिफिट्स है। इसके बाद आप अगर बाद में कोई भी ग्रेजुएशन करके अगर आप किसी कोर्स में जाते हो, रेलवे वगैरह, तो कितना इजी होगा आपको पता है। 1 से 10 तक ही प्रिपेयर करते हैं लोग। अगर आपका अच्छा है तो उस समय आपको सिर्फ एक रिवीजन करना होगा, लेकिन अगर आपका पहले से ही खराब है फिर से आपको 1 साल 2 साल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो पढ़ने के लिए। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये 2 मंथ्स, अगर आप अच्छे से कर लिए तो नॉट ओनली 90% 95% आपका पूरा बेस करियर जो है मजबूत हो जाएगा। बेसिक पहला
जो फ्लोर है वो पूरा तगड़ा मजबूत होगा। और अगर तगड़ा मजबूत हो तो सेकंड थर्ड आराम से बनाए जा, लेकिन अगर ये मजबूत नहीं तो सेकंड बनाने के बाद भी बार बार इसमें सीमेंट लगाना पड़ेगा, ये बात आप ना भूले, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आपको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आप सोचो अभी बैठ के कि आपको करना क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, सच्चाई है, कुछ मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, फोर्स कर रहा हूं ऐसा करो। आप सोचो, आपके पास ऑप्शंस है, आपको कैसा लक्ष्य है, 3 बुक कैरी करना चाहते हो, 2 मंथ के बाद सिर्फ 1 बुक। अगर आप ये 2 मंथ में अगर ये काम नहीं करते हो 3 बुक लेके घूमते रहना। अगर आप 2 मंथ कर लिए तो आराम से 1 बुक लेके एंजॉय करो भाई, जितना देर क्लास हो रहा है उतना देर पढ़ना है ना, बाकी सब तो एंजॉय कर सकते हो आप। तो ये बात अपने माइंड में फिट करो। 2 मंथ अच्छे से पढ़े तो पूरा 1 मंथ का हॉलीडे, 1 मंथ में आप पूरा घूम सकते हो, प्लान कर सकते हो, वेदर यू नीड टू टेक मैथ्स, वेदर यू नीड टू टेक कॉमर्स, वेदर यू नीड टू टेक आर्ट्स। 1 मंथ का एंजॉयमेंट है, पूरा कंप्लीट एंजॉयमेंट है आपके लिए। तो 2 मंथ बस सैक्रिफाइस करना है, 2 मंथ बस हार्डवर्क करना है टू अचीव गुड मार्क्स, टू अचीव ऑल कॉन्सेप्चुअल थिंग, टू अचीव एक्सेट्रा थिंग्स। सो गाइस, इस पे फोकस कीजिए आप लोग। और देखिए, जो आप नाइट प्लान कर रहे हो पढ़ने का, जो कुछ भी, तो देखिए, अगर बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं पढ़ पाते या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है या फिर नींद आती है नॉट, सर आपका टारगेट क्लियर होगा तो ये सारा बैरियर आप तोड़ सकते हो। अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है तो आप अरे 90% बोले 70% ट्राई करेंगे, 70% भी तो ठीक है, चलो अभी सो जाते हैं, तो टारगेट आपका डेविएट हो रहा है यार। आपका ब्रेन को आप झूठ बोलो। अब आप 9 o'clock बैठो, 9 to 10 पढ़ो, लग रहा है ब्रेन थक रहा है, जाओ गर्म पानी पियो, हॉर्लिक्स पियो, व्हाटएवर जो आपके पास अवेलेबल है, कुछ ऐसा पियो जिसको आप जग सको। उसके बाद माइंड को बोलो कल नहीं पढ़ेंगे, आज ही पढ़ रहे, कल तो आराम ही करना है, पूरा दिन आराम करना है, बस पढ़ लो रात में। माइंड भी बोलेगा भाई कल एंजॉय करना है क्या, 2 घंटा ही पढ़ना है, कल पूरा 24 घंटा एंजॉय करेंगे, पढ़ लो। फिर सुबह में कौन सा माइंड आपको डांट रहा है या फिर मारेगा आपको अगर दोबारा पढ़ लिए तो, कल का कल देखेंगे, कल का फिर से एक बार पढ़ लेंगे 1 घंटा, फिर उसको बोलेंगे भाई 2 घंटे बाद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं। बेवकूफ बनाओ माइंड को, माइंड तुमको बेवकूफ बना रही है, माइंड तुमको नीचे गिरा रही है, तुम उसको झूठ बोल के तुम आगे बढ़ो। माइंड को भी आदत पड़ जाएगा, नहीं अभी इसको लगता है पावर एनर्जी की जरूरत है, तो माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आप माइंड को झूठ बोलो, सिर्फ 5 बार ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये टारगेट है सर, ये आप नहीं बोल सकते सर हमको नींद आता हम सो जाते हैं, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस जो भी आप टारगेट कर रहे हो, अपना ड्रीम टारगेटिंग आपका बहुत खराब है। बस आप टारगेट इसलिए करो क्योंकि पापा बोल रहे हैं या फिर कोई टीचर बोल रहा है। आप अपने लिए टारगेट करो कि आप 90% चाहते हो या फिर जस्ट पास चाहते हो, या फिर किस लेवल पे अपने आप को चाहते हो। 3 बुक लेके घूमना है 2 मंथ बाद, या 1 बुक लेके घूमना है और इज्जत से घूमना है। और एक बात बता दूं मैं, किसी का भी कंपार्ट फेल जो भी लगता है उसके बाद मेहनत करोगे, आउटपुट 0 ही रहेगा, रिस्पेक्ट भी 0 ही रहेगा। ये 2 मंथ मेहनत करोगे, आउटपुट भी 100%, रिस्पेक्ट भी 100%। तो आप सोचो, क्योंकि बाद में बहुत बच्चे हार्डवर्किंग हो जाते हैं, कंपार्ट आ गया, अरे यार पूरा पढ़ेंगे, 90% ले आए, कोई इज्जत नहीं है। एक बार तो कंपार्ट लग गया ना, कौन सा आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है? ना कॉलेज रिस्पेक्ट देगा, ना आपका स्कूल रिस्पेक्ट देगा, ना आपके पेरेंट्स रिस्पेक्ट देंगे। जस्ट एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आपने कंपार्ट क्लियर किया। तो गाइस ये 2 मंथ अगर मेहनत किए तो सब कुछ है, अगर नहीं किए बाद में मेहनत कर रहे हो, सिर्फ एक रिजल्ट मिलेगा जिसमें आपकी सेटिस्फैक्शन होगी कि आप पास हो गए, बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यही 2 मंथ में अगर आप करोगे पूरा बेनिफिट आपके पास है, अगर नहीं करोगे तो सर बेनिफिट्स नहीं है, पास आप हो जाओगे, रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा। तो आप सोच, आपके मैं छोड़ रहा हूं कि आप सोचो कि 2 मंथ अभी मेहनत करना चाहते हो या कंपार्ट या फिर कुछ कम मार्क्स आने के बाद। मार्क्स कम आया, अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, आगे का भी पूरा लफड़ा ही लफड़ा होगा। तो सोचो और डेली अपने आप को बोलो 90% ही स्कोर करना, उससे कम नहीं होगा, बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। टारगेट करो। बहुत लोगों को बिलीव ही नहीं यार अपने अंदर में, सर हम 7th में मेरा 70%, आप 90% कैसे आ गया सर, हम तो सोच ही नहीं है, पेरेंट्स भी मेरे नहीं सोच रहे। भाई सोचो, तुम नहीं सोचे इसलिए तो नहीं आया, सोचोगे तो आएगा। बहुत लोग ऐसा होता है, सर मेरा बच्चा जस्ट पास हो जाए। भाई क्यों बोल रहे हो उसको पास हो जाए, बोल रहे हो सोच रहे हो पास हो जाए, इसलिए पास हो रहा है। 90% सोचो 90% आ जाएगा। आप अभी तक सोचे ही नहीं हो। बहुत लोग मैं देखता हूँ 60% लाया, 65 लाया तो बहुत खुश है। तो भाई 65 लाए ठीक है, लेकिन आपका टारगेट क्यों इतना छोटा है? क्योंकि आप पहले नहीं लाए थे। अब आप सोचो, आप टारगेट 65 भी सोच रहे हो, 65 आ रहा है, तो आप सोचो आपके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन आपका सोच बड़ा नहीं है। आप सोचो बड़ा। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आते बोलते हैं जस्ट पास हो जाए तो भी काफी सर। को नहीं सर, आप 90% के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? आप नहीं सोच रहे, आपका बच्चा भी नहीं सोच रहा है, तो आ नहीं रहा है। जितना सोच रहा है उतना आ रहा है, तो कितना महान इंसान हो आप, कितने आपके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन आप
सोच नहीं बढ़ा रहे हो, काम नहीं बढ़ा रहे हो। अब सोच बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, रिजल्ट भी बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगा। तो यार आप लोग तो ऑलरेडी टैलेंटेड हो, लेकिन आप सोच नहीं बढ़ा रहे हो। तो मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाहता हूं कि आप अपने सोच बढ़ाओ, हार्डवर्क बढ़ाओ। 70% सोच रहे तो आ रहा था ना, अब एक बार 95% सोचो और उसके ऊपर उतना काम बढ़ा दो। ये नहीं कि 95% सोच लिया, काम कर रहे 70% वाला। 70% में 1 घंटा पढ़े थे, इसमें बस 2 घंटा पढ़ जाओ। बस इतना चेंजेस करना है आपको, वो भी अचीव हो जाएगा। क्यों सोच रहे हो कि आप फेल्योर थे, फेल्योर ही रहोगे, या फिर 65% था तो 65% रहोगे। भाई जिस दिन आप सोच लिए उस दिन आप सक्सेस कर जाओगे। आज सोचो, कल सोचो, एक दिन पहले सोचो। अगर आप सोच के सही दिशा में काम किए तो यू विल गेट सक्सेस। तो गाइस वी आर हियर टू हेल्प यू। हम चाहते हैं हमारी पूरी एजुकेशनल फैमिली, जो भी सब्सक्राइबर, सभी का 95% से ऊपर आए। ये हमारा ड्रीम है और आपको भी आपका ड्रीम बनाना होगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि बनाइए, बनाना ही होगा आपको। और आप लेके आएंगे 95%। मेरे को पता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग 95% से अबव लेके आएंगे और सभी का एकदम 10 तक मैथ साइंस पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा। ये मेरा पूरा होप है आपके ऊपर। मैं बिलीव कर सकता हूं तो आपको भी अपने आप पे बिलीव करना चाहिए। सो ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100% आपका 90% आने वाला है। विश्वास रखिए मेरे पे और खुद पे। थैंक यू गाइस।